डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के साथ साथ कुछ और सिद्धांत भी दिए, जिनमें दंड व्यवस्था एवं जेल सुधार की चर्चा आज हम करेंगे। बेंथम के काल में फौजदारी कानून अत्यंत कठोर था। छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्यु दंड की सजा सुना दी जाती थी। बेंथम ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि फौजदारी कानून मनुष्योचित हो तथा अपराध से अधिक कभी भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अपराध का निर्णय आनंद और पीड़ा के मापदंड से ही करना चाहिए। उसका कहना था कि दंड स्वयं एक बुराई है और पीड़ा का कारण है। दंड केवल उसी समय देना चाहिए जबकि उससे भी अधिक बड़े कष्ट का निवारण हो रहा हो। अधिक दंड देने से लाभ के बदले हानि होती है। बेंथम ने दंड के 12 नियम और 12 ही लक्षण बताए हैं। बेंथम के अनुसार दंड देते समय 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपराध किस प्रकार का है। नंबर 1, अपराध किस प्रकार का है। नंबर 2, परिस्थितियां जिनमें अपराध किया गया है वो कैसी हैं। नंबर 3, अपराधी का उद्देश्य क्या है, उसका मोटिव क्या है। नंबर 4, अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंची है। बेंथम के मतानुसार दंड निष्पक्ष होना चाहिए तथा उसके द्वारा अपराधियों को चेतावनी मिलनी चाहिए, अर्थात दंड को सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए। वह क्षमा के विरुद्ध था। बेंथम क्षमा के विरुद्ध थे। बेंथम का मत था कि दंड से होने वाले परिणामों का अंदाजा लगाते समय अपराधी के सुधार का भी ध्यान रखना चाहिए। उसका विश्वास था कि दंड व्यवस्था उचित होने पर अपराधी को सुधारा जा सकता है और उसे पुनः समाज का उपयोगी एवं सम्मानित सदस्य बनाया जा सकता है। इसी प्रकार बेंथम ने अपराधियों के पुनर्वास के लिए भी अनेकों महत्वपूर्ण सुधार के सुझाव दिए, जैसे कारावास में अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा देना। अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बेंथम ने एक योजना भी बनाई थी, जिसे पेनोप्टिकन नाम दिया गया। इस योजना के अनुसार कारागार की इमारतें अर्धचंद्राकार बनाई जाएं, जिसमें कि जेल का अधिकारी अपने निवास स्थान से सभी जेल की कोठरियों पर भली भांति दृष्टि रख सके। इस योजना की मुख्य बातें थी सावधानी पूर्वक निरीक्षण, सहानुभूति पूर्वक अनुशासन तथा उन्नत वातावरण। जेल के समय अपराधियों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ लाभप्रद व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। साथ ही अपराधियों के सुधार हेतु उन्हें नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। इस प्रकार उनमें अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है और वो जेल से छूटने के पश्चात समाज के एक स्वस्थ नागरिक बन सकें। योजना के अनुसार कारावास से छूटने पर अपराधी को कम से कम तब तक के लिए कोई काम भी दिया जाना चाहिए जब तक कि वह जनता को पुनः विश्वास में ना ले ले। यद्यपि बेंथम द्वारा दिए गए सभी सुझावों को उनके जीवन काल में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, फिर भी उनके समय से अब तक जो भी कारागाहों में सुधार की व्यवस्था हुई है, जो और औद्योगिक विद्यालयों तथा सुधारशालाओं की जो स्थापना हुई है, उन सब की प्रेरणा उन्हीं से प्राप्त होती है और उन सब का आधार वही सिद्धांत हैं जिनको बेंथम ने प्रतिष्ठित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंथम का जो दृष्टिकोण था वो तार्किक था, व्यवहारिक था और इसीलिए बेंथम को इंग्लैंड के सबसे विद्वान लोगों की श्रेणी में रखा जाता है। थैंक यू।